एक एक रोग के लिए 5 से 10 छोटे छोटे उपाय अपनाने के लिए मैं कहता हूं। मोटापा है तो गोधन अर्घ पियो सुबह उठते ही 2 से 4 चम्मच। जिनको एसिडिटी है थोड़ा हनी मिला करके पी लेना, 1-2 चम्मच हनी मिला करके पी लिया। वैसे एसिडिटी के लिए मोती पिष्टी, काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी तीनों मिला करके, अथवा केवल मोती पिष्टी ही, ऐसे ही चने की दाल के बराबर शहद में, पानी में, मलाई में, किसी भी चीज में ले लेते हैं। अथवा काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, गोधन अर्घ, मेदो हरवटी, वेट को 4-4 गोली खिला देते हैं। जब रोग बड़ा होता है तब जरा सुनिए, औषधि की मात्रा और अनुपान, जैसे मोटापा ज्यादा है तो 4-4 गोली खिला देते हैं वेट गो की, और वो भी लौकी की जूस के साथ। फिर गर्म पानी पिलाते हैं, मीठा नमक ये सब बंद कर देते हैं, अनाज भी थोड़ी दिन के लिए बंद कर देते हैं। और सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में ये भी नहीं खाने, वाटरमेलन, खीरा, टमाटर, गाजर, सलाद, जो भी मूली, पत्ता गोभी, थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू डाल करके। वेट ज्यादा बढ़ने पर वेट को 4-4 गोली दे देते हैं। कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा बहुत ज्यादा है तो ब्रोनकोम 4-4 गोली दे देते हैं। छोटे बच्चों को 2-2, बड़ों को 4-4। 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको 2-2, और बड़ों को 4-4 गोली, और वो भी श्वासरी क्वाथ अथवा मुलेठी के क्वाथ के साथ। 3 चीजें छोड़ देना। एक तो लालच छोड़ो। सुबह उठते ही किसका लालच होता है? सोने का। खाते समय खाने का। उल्टा पुल्टा सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना। गलत एडिक्शन, लालच बहुत बुरी बला है। लेकिन हम सबसे ज्यादा आदमी रसना और वासना, इन दो के लालच में पड़ता है और फिर मरता है। न जाने क्यों। हजारों लाखों ठोकर खाने के बाद भी आदमी संभलता नहीं है, ठोकर पर ठोकर खाए जा रहा है, फिर भी रसना और वासना के लालच में मरा जा रहा है। लालच छोड़ो। दूसरा, प्रमाद छोड़ो, पुरुषार्थ करो। पिंड का एक सेल 37 ट्रिलियन सेल्स, 365 दिन, 24 घंटा पुरुषार्थरत। पता नहीं ये आदमी को प्रमाद किधर से घुस गया। मुझे इसका रास्ता पता लग जाए और इसकी सकल सूरत पता लग जाए तो इसको ऐसे भस्म कर दो, आग में जलाकर, कोई खतरनाक सा केमिकल डाल करके, कि किसी के अंदर प्रकट होने का फिर साहस ही ना कर सके। बड़ा खतरनाक है ये प्रमाद। हर स्तर पर प्रमाद है। योग करने में प्रमाद, ज्ञान पाने में प्रमाद, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, हर स्तर पर प्रमाद घुसा पड़ा है। प्रमाद को त्याग देना। और एक प्रमाद का ही एक बच्चा है, उसी की एक औलाद है, नालायक औलाद, मनमानी करना। अरे मेरे भाई, मनमानी मत करो, गुरु की मानो, भगवान की मानो। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु।
मामे वेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो मयि अनाथस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। चलो, एक तो ये योगिक जोगिंग बता रहा हूं, जो कर सके फिर सूर्य नमस्कार बताया, जिसको हमारी बेटियां कर रही हैं। चलो, एक बेटी अब भुजंग आसन करो और एक बेटी दाहिनी ओर देव शौर्या जी आप सिद्ध कोणासन चक्की आसन करो। 2-2 मिनट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा के तुम 5-5 मिनट कर सकते। और अर्धलासन, पादवृत्तासन, ऐसे दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, योगिक जोगिंग करो मेरे साथ साथ, और भगवान की भक्ति में लीन होकर के करो। कल मैंने बार बार इस बात पर फोकस किया था, सरफेस पर किया हुआ योग पूर्ण लाभकारी, पूर्ण रूपांतरण नहीं। हमारे जीवन के भी 5 घटक हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। 3 धरातल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। पूर्ण रूपांतरण तब होगा जब योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ प्रभु के साथ एकाकार होकर के योग करेंगे। तो चलो